सब्सक्रिप्शन कितनी तरह की होती है? सब्सक्रिप्शन होती है 3 तरह की। इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटे अगर जितने कंपनी ने प्लान किया होता है ना कि इतने हमने शेयर इशू करने हैं, सपोज 10,000, और एप्लीकेशंस भी 10,000 आ जाती हैं, उसको कहते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। बेटा प्लान किया प्लान किया 10,000 का, एप्लीकेशंस आई 8,000, उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और बेटा प्लान किया 10,000 का, एप्लीकेशंस आ गई 12,000, तो रिटर्न कितने करेंगे? 2,000। सबसे अहम चीज़ ये पता होनी चाहिए बेटे, एप्लीकेशन अगर 10 आई है और इशू भी हमने 10 करने हैं, हमारा प्लान कितने का है? 10 इशू करने का, तो हम कितने इशू करेंगे? सर 10 ही इशू करेंगे ना। बेटे हमारे पास 10,000 बच्चों की गुंजाइश है, 10,000 बच्चों को हम एडमिशन दे सकते हैं। हमने प्लान क्या किया कि हमने कितने बच्चों को एडमिशन देना है? 10,000। एप्लीकेशनें कितनी आई? 10,000। तो हम कितने लोगों को एडमिशन देंगे? सर 10 के 10 को दे देंगे। हम कितनों को एडमिशन देंगे? 10 को, 10 के 10 को दे देंगे। बेटा हमने प्लान किया 10,000 बच्चों को एप्लीकेशंस देने का, सॉरी एडमिशन देने का। अब एप्लीकेशनें ही कितनी आई? एप्लीकेशनें कितनी आई? 8,000। तो बेटा हम 10 को कैसे एडमिशन देंगे? तो बच्चे कॉलेज के अंदर हमने प्लान किया कि 10,000 बच्चों को एडमिशन देना है, एप्लीकेशनें 8 आई हैं, तो हम 8 को ही देंगे ना। हम ज़्यादा को पकड़ पकड़ से कि तो किसी को बाहर से नहीं ना ला सकते। सर नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते। लेकिन बेटा हमने प्लान किया 10,000 का, हमने प्लान किया 10,000 का, एप्लीकेशंस आ गई कितनी बेटा? सर एप्लीकेशंस आ गई 12। पहली बात बेटा हम 2 को रिटर्न कर देंगे, और इशू कितनों को करेंगे? सर हम इशू करेंगे 10 को, और 2 को रिटर्न कर देंगे। 2 को क्या कर देंगे? रिटर्न। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। प्लान 10 का, एप्लीकेशन 10, हमने इशू 10 को ही करना है। प्लान 10 का, एप्लीकेशन 8, तो हमने इशू 8 को करना है। प्लान 10 का, एप्लीकेशन 12, तो हमने इशू 2 को रिटर्न कर देना है। 10 को जो है वो बेटा 10 को हमने क्या करना है? 10 को हमने इशू कर दिया। अब आगे इस हर एक के अंदर 3 केसेस हैं, हर एक के अंदर हैं इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। हर एक के अंदर फिर 3 केसेस हैं बेटा, ये है ना बेटा। ये हो गए। अब हमने इसमें से कौन सा केस ले लिया? इक्वल सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन में मैंने क्या बोला है? सर आपने ये कहा है कि इसके अंदर सिर्फ 2 एंट्रियाँ होंगी, एक एप्लीकेशन की, बेटा एप्लीकेशन की ये एंट्री होती है, ये एप्लीकेशन की एंट्री है। ये बेटा किसकी एंट्री है? एप्लीकेशन की। और बेटा ये एंट्री है इशू की, ये एंट्री किसकी है? इशू की। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे होता क्यों। सुनो बेटा,
अब ये एंट्रियां कहाँ से आई हैं सर? ये देखें, ये एप्लीकेशन की एंट्री, ये इशू की एंट्री। बेटा जब लोग कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं, वो एप्लीकेशन फरीना बेटा कहाँ जमा होती है सर? बैंक में। जब कोई बंदा बैंक में एप्लीकेशन जमा करवाता है ना शेयर्स लेने के लिए, तो वो उसके अंदर बैंक के अंदर क्या जमा करवाता है? पैसे जमा करवाता है। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाता है। जब पैसे जमा करवाता है तो कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ता है। बैंक अकाउंट एसेट है, जब वो बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। अब कहानी समझ आई कि बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? जब एक बंदे ने शेयर्स लेने हैं, वो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाता है। जब वो पैसे जमा करवाता है तो उसके अंदर बैंक अकाउंट बढ़ता है। जब बैंक अकाउंट कंपनी का बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है, वो एसेट है। और एक नॉमिनल अकाउंट हम क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या क्रिएट करते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसको हम टेम्परेरी अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, शायद अगली एंट्री में ख़त्म हो जाएगा। अब जब हम इशू करते हैं तो इसी टेम्परेरी अकाउंट को हम बंद करते हैं, इस एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट से डेबिट कर देते हैं। हम इसी एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट से डेबिट कर देते हैं। वो लोग कंपनी के ऑनर बन गए हैं, तो उनके पैसे को हम कैपिटल बोलेंगे। बेटा वो कंपनी के क्या बन गए हैं? ऑनर बन गए। वो लोग कंपनी के ऑनर बन गए, और जो ऑनर का पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और जो कैपिटल होता है वो लाइबिलिटी होता है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। बच्चे ये बैंक किस लिए डेबिट हुआ? क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए। ये नॉमिनल अकाउंट है जो अगली एंट्री में ख़त्म हो जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट। और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल जो है वो जब हम किसी को शेयर देते हैं तो वो कंपनी का मालिक बन जाता है, और जब वो मालिक बन जाता है तो मालिक का जो पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और कैपिटल लाइबिलिटी होती है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है। ये मैंने आपको केस कौन सा बता दिया? इशू एट पार, इशू एट पार। अब आ जाओ इशू एट प्रीमियम। सर आपने तो सेम कर दिए। एक सिर्फ सेम एंट्री, सेम एंट्री, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी। वो क्या आएगी? प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर। बेटा प्रीमियम क्यों क्रेडिट हुआ है सर? ये है डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम। और जो डेफर्ड इनकम होती है वो बेटा लाइबिलिटी होती है। जो डेफर्ड इनकम होती है वो लाइबिलिटी, और जो लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है। जो लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है। सर बाकी बिल्कुल सेम है ना? इधर बैंक डेबिट, इधर भी डेबिट, इधर एप्लीकेशन क्रेडिट, इधर भी क्रेडिट, इधर एप्लीकेशन डेबिट, इधर भी डेबिट, इधर कैपिटल क्रेडिट, इधर भी क्रेडिट। बेटा एक्स्ट्रा क्या है? प्रीमियम। एक्स्ट्रा क्या है? प्रीमियम। एक्स्ट्रा क्या है? प्रीमियम। ठीक हो गया बेटा? बस, बस ख़त्म, यही कहानी थी। फिर डिस्काउंट भी बेटा मैं उधर जाने लगा हूँ। सेम उठाओ, ये लो, पहली एंट्री सेम, दूसरी भी सेम। बेटा प्रीमियम जो है ना, अब प्रीमियम की बजाय डिस्काउंट हो जाएगा। प्रीमियम की जगह क्या लफ्ज़ यूज़ कर दो? डिस्काउंट। और बेटा जहाँ इनकम यूज़ किया है ना वहाँ एक्सपेंस यूज़ कर दो। और डेफर्ड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं, याद रखना। डेफर्ड एक्सपेंसेस एसेट्स, और एसेट डेबिट होते हैं। लो बात ख़त्म हो।
बस इतनी सी बात है। लेकिन आपने यहाँ पे एक फरीना बेटा बात याद रखनी है। आपने यहाँ इसके नीचे जब अमाउंट बनानी है ना, पता है वो कैसे बनानी है? देखो, आपने सारों के साथ ना नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेने हैं। क्या लिख लेने हैं? नंबर ऑफ Number of शेयर, shares. हर एक के साथ। लिख लिए बेटा। कैपिटल के साथ पार वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? पार वैल्यू। Or value. डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट लिखना है। डिस्काउंट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होती है ना बेटा? डिस्काउंट की अमाउंट Yes, sir. क्वेश्चन में गिवन होती है। पार वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस करना है ना, तो वो आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? पार में से डिस्काउंट को माइनस करना है, तो बेटा बाकी हर जगह मार्केट वैल्यू, इधर भी मार्केट वैल्यू। अच्छा सर, आप समझ आइए। आप ये कह रहे हैं कि इसके साथ पार वैल्यू, इसके साथ डिस्काउंट, इसके साथ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी फरीना? सर पार में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। पार में से डिस्काउंट को माइनस करें तो मार्केट वैल्यू निकल। और बेटा इधर भी मार्केट वैल्यू। चलो आप इधर भी समझाता हूँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर आपने तो कहा है कि ये इस तरह से हो जाएगा। बेटा क्या मैंने बोला है? सर आपने ये कहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट, हर एक के साथ लिख लो। ये देखो, अब मेरा स्टाइल समझ आया क्वेश्चन करने का? सर पहले आप एंट्री कर लेते हैं, फिर आप हर एक के साथ नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेते हैं, फिर सर आप पार वैल्यू कैपिटल के साथ लिखते हैं, प्रीमियम के साथ प्रीमियम लिखते हैं। बेटा पार और प्रीमियम दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो मार्केट वैल्यू बनेगी। इस केस में माइनस नहीं होंगे बेटा, इस केस में क्या हो जाएंगे? सर इस केस में वो हो जाएंगे बेटा, इस केस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बेटा जब क्या होगा? प्रीमियम होगा तो ऐड हो जाएंगे। बेटा कैपिटल के साथ पार वैल्यू, प्रीमियम के साथ प्रीमियम, दोनों को ऐड करोगे तो मार्केट वैल्यू, दोनों को ऐड करोगे तो मार्केट वैल्यू। बेटा वही मार्केट वैल्यू यहाँ और वही मार्केट वैल्यू बैंक के साथ। नेक्स्ट। सर ये देखिए ना, ये सेम वही है। पार में सर पता है क्या करना है? हाँ क्या करना है? हर जगह पार वैल्यू आएगी। है ही जो पार, ना डिस्काउंट है ना कुछ है सर। इसमें इधर भी पार, इधर भी पार, इधर भी पार, इधर भी। लो बात ही खत्म हो। समझ गए बच्चे? Yes, sir. लो ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया। अब अगर आ जाए इक्वल सब्सक्रिप्शन, सर मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल सेम है। इक्वल और अंडर में कोई फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क क्या है? सर फ़र्क सिर्फ ये नंबर ऑफ़ शेयर्स का है। बेटा इधर 10 है तो 10 ही इशू हो रहे हैं, इधर बेटा 8 एप्लीकेशन है तो 8 ही इशू हो रहे हैं, बस Yes, यही फ़र्क। यानी इक्वल में भी जितनी एप्लीकेशन आएंगी उतने इशू हो जाएंगे, अंडर में भी जितनी एप्लीकेशन आएंगी उतने ही इशू हो जाएंगे। अंडर में जितनी एप्लीकेशन आएंगी उतने ही इशू हो जाएंगे। फरीना बेटा अंडर लिखूं या सर समझ आ गया? बेटा sir. Like that. इक्वल और अंडर में नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल सेम है। इक्वल और अंडर में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, जितनी एप्लीकेशन उतने इशू, जितनी एप्लीकेशन उतने इशू, जितनी एप्लीकेशन उतने इशू। चलो बेटा नेक्स्ट। हाँ ओवर में थोड़ा सा फ़र्क है बच्चे, ओवर में थोड़ा सा फ़र्क है।
इक्वल में और अंडर में सेम एंट्रीज होती हैं। इक्वल एंड अंडर हैज सेम एंट्रीज। अब बेटा आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या मेरा बेटा? ओवर। बेटा इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट, सर ये देखें, उठाएं और मारें उसके मुंह पे। मैंने उठाया है, ये देखो सर, इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। वो क्या फरीना बेटा? सर रिटर्न की, रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सर बैंक क्रेडिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। सर एंट्री क्या करेंगे? बेटा सेम, अगर पार वाला है तो इधर भी पार, इधर भी पार। अगर बेटा क्या है, प्रीमियम वाला है, अगर कौन सा केस है, प्रीमियम वाला है, तो इधर भी मार्केट वैल्यू और नीचे भी मार्केट वैल्यू, इधर भी मार्केट वैल्यू और, अच्छा मार्केट वैल्यू प्रीमियम में कैसे निकलती है, मुझे ज़रा समझाओ फरीना बेटा। सर वो निकलती है, सर वो निकलती है, तो अगर सर वो हो ना, क्या उसे कहते हैं, प्रीमियम, तो पार में, पार में बेटा क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। ये क्या भाई, शेयर, अच्छा ठीक है ठीक है, रिटर्न की एंट्री है बेटा ये। रिटर्न में शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फरीना बेटा मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, ज़रा मुझे समझाओ। सर मार्केट वैल्यू ऐसे निकलती है, मैं आपको समझाता हूँ। पार है ना, पार में, पार जो है ना वही मार्केट वैल्यू होती है। अगर प्रीमियम है ना, कौन सा केस है, प्रीमियम, पार में प्रीमियम को ऐड कर दें तो मार्केट वैल्यू निकल आए। और बेटा अगर डिस्काउंट है, पार में डिस्काउंट को लेस कर दें, ठीक है। तो बेटा जब पार है तो पार में पार ही मार्केट वैल्यू होती है। जब पार का केस होगा तो पार ही क्या होती है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। फरीना बेटे ये मैं सारे नोट्स आपको और वीडियो भेज रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत